जय सिया राम। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। सभी हिंदुओं के लिए ये हर्ष का विषय है, लेकिन कुछ इसका विरोध भी हो रहा है और खासकर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये भी कहा जा रहा है कि मुहूर्त सही नहीं है। इस पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आप सबने कई चैनलों में साक्षात्कार देखा होगा, देख रहे हैं। उन्होंने सभी चैनलों को, मीडिया को साक्षात्कार दिया है। लेकिन मेरा सवाल यहां थोड़ा अलग है। मैं शास्त्र में और प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊंगा, हालांकि ये प्रश्न मैंने शंकराचार्य जी से पूछे हैं। मेरी जिज्ञासा है कि राम जब सबके हैं तो राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन जिन की भूमिका रही उन सबको रेखांकित किया जाए। इसीलिए अयोध्या की ये संघर्ष गाथा मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और मैं लगातार लेख भी लिख रहा हूं। कहते हैं कि भगवान राम जब राम सेतु बांध रहे थे तो एक गिलहरी को देखते थे, वो अपने आप को लौटती थी बालू में और जाकर वो बालू उस राम सेतु के पत्थरों के बीच जाके झाड़ आती थी। राम जी ने पूछा, ये क्या कर रही हो? उसने कहा, राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना योगदान दे रही हूं। भगवान राम ने गिलहरी को भी याद रखा और भगवान राम जब वन से लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ, तो जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनके साथ मिलकर रावण, आतताई रावण का विनाश किया, उन सभी प्रमुख लोगों का उन्होंने महल बनवाया अयोध्या में। सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, यहां तक कि जटायु जो परलोक सिधार गए थे, जटायु की याद में भी भगवान ने मंदिर बनवाया, अन्यों का भवन बनवाया, विभीषण का भवन बनवाया। जब राम जी सबको याद रखते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक नेता, एक संगठन, एक व्यक्ति, एक पार्टी को आप श्रेय दे दें? मैं उस राम का विस्तार जन जन तक करना चाहता हूं और ये वही प्रयास है जो राम जी ने किया। जिन जिन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई, मैं उन सबके नाम बताना चाहता हूं। और यही दुख कुछ लोगों को हो रहा है कि आप सबके नाम क्यों बता रहे हैं। इस राम जन्मभूमि आंदोलन में शंकराचार्यों की बहुत बड़ी भूमिका रही। कोर्ट के फैसले यदि देखें तो शंकराचार्यों के बिना हमें राम जन्मभूमि मिल ही नहीं सकता था। लेकिन विवशता यह है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक पूरा ऐसा वर्ग पैदा हो गया जो पढ़ना ही नहीं चाहता, जो वो झूठ को जीना चाहता है। रामभद्राचार्य जी जैसे संत हैं, उनका उल्लेख है, परंतु जैसे वो कह रहे हैं सिर्फ मेरे ही साक्ष्य के कारण राम मंदिर मिला, वो बिल्कुल झूठ है। उनका साक्ष्य हाईकोर्ट में धाराशायी हुआ था। स्कंद पुराण पे उनके साक्ष्य मान्य हैं, परंतु तुलसी दोहा शतक वो पेश नहीं कर पाए, प्रस्तुत नहीं कर पाए, खुद ही छपवा कर ले आए थे, जिसके कारण वो ध्वस्त हुआ। रामचरितमानस से वो पिन पॉइंट भगवान राम की जन्मभूमि को नहीं दर्शा पाए और कोर्ट ने पूछा, हमको पिन पॉइंट चाहिए कि उसी जगह पर भगवान ने जन्म लिया। तो स्कंद पुराण को शंकराचार्य जी ने साबित किया और स्कंद पुराण से साबित किया कि कहां भगवान राम का जन्म हुआ था। जब फिर स्कंद पुराण पे सवाल उठा दिए गए तो शंकराचार्य जी ने उस समय के अंग्रेज राज के कलेक्टर एडवर्ड का, जिसने अयोध्या के सभी तीर्थ क्षेत्रों पर पत्थर गड़वाया था, उस पत्थर को जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मैंने उस पत्थर को देखा है, मैंने पूरी यात्रा की। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिससे हिंदू समाज अनभिज्ञ है। इसलिए आज मैं आया हूं शंकराचार्य जी
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का साक्षात्कार लेंगे। आप सबने इतने साक्षात्कार देखे हैं, पर ये साक्षात्कार आपको अलग लगेगा क्योंकि प्रश्न बिल्कुल नहीं, और ये साक्षात्कार आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा क्योंकि प्रश्न अदालत के फैसलों से लिए गए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये साक्षात्कार अच्छा लगेगा। आप सब कमेंट में जरूर लिखिएगा। राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा को बहुत सारे लोग प्रायोजित कर रहे हैं, जिससे हमें हिम्मत मिल रहा है कि हम इसको और आगे करें, एक एक इतिहास को छान कर आप तक पहुंचाएं। आज की ये जो श्रृंखला है, ये 18वीं श्रृंखला है, और 18 की संख्या सनातन धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इसे परमात्मा श्री राम का आशीर्वाद मानूंगा कि वो 18वें एपिसोड में उन्होंने मुझे शंकराचार्य जी के साक्षात्कार का अवसर दिया। 18 महाभारत में 18 पर्व हैं, गीता जी में 18 अध्याय हैं, 18 ही हमारे पुराण हैं, और कहा गया है कि आत्माओं के प्रकार भी 18 हैं। तो और एक सवाल हमेशा लोग उठाते हैं कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी असली शंकराचार्य नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। ज्योतिष पीठ के वर्तमान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ही असली शंकराचार्य है, ये भी प्रश्न पूछे गए। और जो इस पर संघ ने खड़ा किया था वासुदेवानंद सरस्वती जी को, वो कोर्ट के द्वारा फर्जी घोषित किए जा चुके हैं। कोर्ट के द्वारा फर्जी घोषित किए जा चुके हैं। वो वेतनभोगी कर्मचारी थे, और वेतनभोगी कर्मचारी कभी शंकराचार्य नहीं बन सकता। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को सभी पीठों ने मान्यता दी है। उनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी का जब देह गमन हुआ यहां से, पृथ्वी से, तो उनको ज्योतिष पीठ के साथ द्वारका पीठ और श्रृंगेरी पीठ, तीनों पीठ ने मान्यता दिया। और यही शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य के महानुशासन के अनुसार शंकराचार्य को बनाने की विधियों में से एक विधि। पुरी के शंकराचार्य जी ने जरूर उस समय कुछ ऑब्जेक्शंस किए थे, और जहां तक मेरी जानकारी है कि उनके दिमाग में ये आया था कि शायद ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य के पद पर ब्राह्मण बैठ सकते हैं, लेकिन वो भी दुविधा अब दूर हो गई है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ब्राह्मण ही हैं, माता पिता ब्राह्मण, माता पिता की संतान है, और इसलिए पुरी शंकराचार्य जी का भी ने भी अपना विरोध वापस ले लिया है। तो एक तरह से सभी पीठों द्वारा समर्थित शंकराचार्य ही वास्तविक शंकराचार्य हैं। इसलिए कई लोग जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट में वासुदेवानंद जी जो गए हैं, क्योंकि उनको फर्जी शंकराचार्य इलाहाबाद लोअर कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घोषित किया, उसमें वो गए हैं। वो तब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, लेकिन परंपरा पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। जैसे राम जन्मभूमि भगवान वहीं जन्म लिए, ये साक्ष्य से प्रमाणित होने पर सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध नहीं गया, उसी तरह परंपरा से सभी पीठों द्वारा मान्यता प्राप्त शंकराचार्य के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। वासुदेवानंद सरस्वती जी संघाचार्य हैं, इसीलिए, और उनको अयोध्या के ट्रस्ट में भी रखा गया है, सरकारी शंकराचार्य बनाकर उन्हीं को निमंत्रण भी भेजा गया है। परंतु निमंत्रण पत्र पर वासुदेवानंद जी के आगे शंकराचार्य ज्योतिष पीठ नहीं लिखा है। ट्रस्ट ने, वो जानती है कि कानूनन ये अपराध है। इसलिए चंपत राय जी, ट्रस्ट के महासचिव, प्रेस वार्ता में तो उनको ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कह रहे हैं वासुदेवानंद जी को, लेकिन निमंत्रण पत्र पर उनके आगे शंकराचार्य ज्योतिष पीठ नहीं लिखे। यही सबसे बड़ा समझ आपको आएगा, सबसे बड़ा कारण समझ में आएगा कि वासुदेवानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य अंदर से संघ भी नहीं मानता, परंतु एक सरकारी शंकराचार्य उनको चाहिए, इसलिए उनको घुमाता है। तो ना ज्यादा भूमिका न बांधते हुए आज की श्रृंखला के जो हमारे प्रायोजक हैं वो पूर्णिमा दवे जी हैं। उन्होंने अपने माता पिता सविता, श्रीमती सविता जी एवं स्वर्गीय धनराज माला जी दवे के नाम से इसे प्रायोजित किया है। पूर्णिमा दवे जी को बहुत बहुत प्रणाम, और उनके माता पिता सविता जी को नमन, और पिताजी धनराज माला जी दवे, परमात्मा ने उनको जरूर मोक्ष प्रदान किया होगा, इतनी अच्छी संतान है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे आइए चलते हैं शंकराचार्य जी के चरणों में और फिर उस साक्षात्कार का आनंद लेते हैं। नमस्कार। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे।
इस समय देश में शास्त्रीय और अशास्त्रीय दो तरह के हिंदुओं में एक तलवार सी खिंची हुई है। शास्त्रीय हिंदुओं का कहना है कि राम मंदिर का ये जो उद्घाटन हो रहा है यह शास्त्रीय विधि से नहीं हो रहा है, और भारत में या संपूर्ण सनातन जगत में शास्त्रीय हिंदुओं का प्रतिनिधित्व या कहें उनका आध्यात्मिक सम्राट की भूमिका में शंकराचार्य जी होते हैं। और इस पूरे मामले में चारों शंकराचार्य जी एक साथ हैं और वो कह रहे हैं कि ये हम आशीर्वाद देते हैं परंतु शास्त्रीय विधि से इसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। इसी मामले पर हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से हम साक्षात्कार करेंगे और जानेंगे कि शास्त्रीय विधि से मंदिर का उद्घाटन किस तरह से हो सकता है, क्या इसकी संभावना अब है या नहीं। महाराज जी चरण वंदन। महाराज जी, अभी लगातार आपका जो साक्षात्कार हम देख रहे हैं उसमें आपने कहा है कि इसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं कहा जा सकता, ये आप एक उद्घाटन कह सकते हैं, कोई आयोजन कह सकते हैं, ऐसा किस लिए महाराज जी? ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ ये किसी भी विषय में पारिभाषिक शब्द होते हैं। हर विषय के अपने पारिभाषिक, जैसे विज्ञान का विषय पढ़ना है तो विज्ञान के पारिभाषिक शब्द हैं। गणित विषय पढ़ना है तो गणित के अपने पारिभाषिक शब्द हैं। न्याय व्याकरण आदि में भी पारिभाषिक शब्दों के बारे में बताया जाता है, तभी वो विषय समझ में आता है। ऐसे ही जो धर्मशास्त्र है उसकी भी अपनी एक विधा है और वो पारिभाषिक शब्द गढ़ते हैं। तो प्रतिष्ठा शब्द जो है, मंदिर प्रतिष्ठा, ये मंदिर प्रतिष्ठा शब्द जो है अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मंदिर प्रतिष्ठा का जो विधान है उसको आपको अनुसरण करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस शब्द का प्रयोग ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे भ्रम फैलता है। जब आप शब्द तो शास्त्रीय कहेंगे और व्यवहार शास्त्रीय नहीं करेंगे तो दोनों में अंतर आ जाएगा ना। इसीलिए हमारा ये कहना है कि जो आप कर रहे हैं वही कहिए। आप कहिए एक भव्य आयोजन, राम महोत्सव शब्द आपने दिया है, वो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, राम के बारे में उत्सव हो रहा है, ऐसा ही कुछ कहिए, ये मत कहिए। अगर ये कह रहे हैं तो जैसा फिर विधान बताया गया है वो करिए, ये बात। महाराज जी, आपने जो बताया, मुझे लगता है कि बहुत सारे हिंदुओं की इसकी सूचना या जानकारी नहीं थी कि मंदिर जो है वो भगवान का पूरा शरीर है। ये हम लोग नहीं जानते थे। हिंदू जो है, हम सिर्फ यही समझते थे कि मूर्ति भगवान का शरीर है, पर आपने कहा कि मूर्ति प्राण है उस पूरे मंदिर का, और अधूरे मंदिर में प्राण कैसे प्रविष्ट कराया जा सकता है। थोड़ा सा इसको, और ताकि शास्त्रीय हिंदुओं को समझ में आए कि मंदिर अगर अधूरा है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। यही बात है कि असल में जब कोई विषय बिंदु आता है तब उस पर चर्चा होती है, तब आम लोगों को जानकारी हो सकती है। तो कभी ऐसा विषय उठा नहीं, इसीलिए लोगों को जानकारी नहीं थी। बाहर से दर्शन करने पर भी वही फल मिलता है, क्योंकि भगवान का जो श्री विग्रह है वो मंदिर ही है। इसलिए शिखर दर्शन मात्र से भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा अपना शास्त्र कहता है। अब लोगों को ये बात ही भूल गई कि हमारा शास्त्र किस तरह से व्यवहार करता है। हमारे शास्त्र में भगवान का जो मंदिर है वही उनका शरीर है, और वो जो जीवात्मा है वो है मूर्ति। तो इस बात को भूल गए थे लोग। अब भूल जाने के कारण अब वो व्यवहार करने लगे। यहाँ तक कि जो पंडित जी ने लिख करके दिया है कि जैसे एक फ्लोर में हम प्रवेश कर लेते हैं, फिर दूसरा फ्लोर बाद में बनता है, वैसे ही एक फ्लोर तो बन गया है, इसलिए हम दूसरे फ्लोर बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो जैसे ही उसमें चेतना का प्रवेश कराएंगे आप मंत्रों के द्वारा, आध्यात्मिक चेतना का अर्चा विग्रह बनाने के लिए, वैसे ही आपका मंदिर प्रतिष्ठित हो जाएगा। अब वो प्रतिष्ठित जो मंदिर है, अब शास्त्र कहता है कि दूर से ही शिखर दर्शन मात्र से भगवत दर्शन का पुण्य मिल जाएगा। अब शिखर ही नहीं है तो वो पुण्य कैसे मिल पाएगा? तो आपने मंदिर कर दिया। अब हमारे शास्त्र में जिनका जो अधिकार है तदनुसार का व्यवहार है। कहते हैं कि आप अगर जल्दी में हैं, कुछ है, शिखर दर्शन करने पुण्य मिल जाएगा। अब वो होगा नहीं। आप बताइए कि अगर वहाँ से रास्ते से कोई निकलेगा तो बिना, अगर रास्ते में हम जा रहे हैं, अगर कोई पूजनीय मिल गया तो उसको प्रणाम परिक्रमा करके तब आगे जाने का नियम है। अब हम मंदिर के सामने से निकल रहे हैं, अब हम दर्शन करके प्रणाम ही नहीं करेंगे। अब दर्शन करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शिखर तो है ही नहीं। शिखर होता है तो लोग देखे, प्रणाम किए, चले गए, उनका पुण्य हो जाता है। तो धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आएगी। क्योंकि लोगों को धर्मशास्त्र की इस बारीकी का पता नहीं है और इसीलिए लोग
बड़ी तेज़ी से हमला हमारे ऊपर कर दे रहे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं। उनको जब शास्त्र का अनुभव हो जाएगा तो वो सब कहेंगे कि नहीं नहीं आप सही थे, हमें उस समय आवेश में आ गए। ये शंकराचार्यों की सचमुच भूमिका है सनातन धर्म में, और वो आप ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों को भी नहीं मालूम था, और ये हम लोग इसको मुझे लगता है सनातन समाज को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान देने का काम जो शंकराचार्य जी का है वो उनको दे रहे हैं। आज आपने शंकराचार्य जी एक पत्र भी जारी किया है, और ये सवाल मेरे मन में बहुत था। मैंने एक बार पूछा भी तो लोगों ने काफ़ी गालियाँ मुझे दी। मैंने कहा राम जो भगवान का विग्रह जो दिसंबर 1949 में प्रकट हुआ था, उस विग्रह का क्या होगा? तो ये बात मैंने एक बार पूछा तो मुझे भाजपा के एक नेता थे, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप पोस्ट हटाइए, वो विग्रह रहेगा। अयोध्या में चल अचल मूर्तियों का विधान है। उन्होंने कहा कि जो मंदिर अभी प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, उनका शब्द है कि वो तो अचल रहेंगे, और ये जो रामलला विराजमान थे वो चल रहेंगे, और उत्सव आदि रामनवमी आदि में वो चलेंगे, उनको घुमाया जाएगा, तो वो मंदिर भी रहेगा। तो इसमें शास्त्र क्या कहते हैं? नहीं, ये बात ये है, अगर हम उनको पहले से ही रामलला कहते या चल रामलला कहते तब तो ठीक था। हमने तो कह दिया रामलला विराजमान, तो विराजमान को चलायमान कैसे करोगे? विराजमान का विरुद्ध है, विलोम शब्द है चलायमान। तो चलायमान मूर्ति जो होती वो विराजमान नहीं होगी, और विराजमान जो होगी वो चलायमान नहीं होगी। तो ये तो रामलला विराजमान है, इसी नाम से उन्होंने मुकदमा अपना लड़ा है, इसी नाम से वो जीते हैं, और न्यायालय ने आदेश किया है कि इनके लिए मंदिर बना दिया जाए, वो बन रहा है। तो जब उनके लिए मंदिर बन रहा है तो फिर कोई दूसरी मूर्ति कैसे उनकी जगह को ले सकती है, आप बताइए। और जब टेंट में वो थे, जब धूल खाने का समय था, आंधी झेलने का समय था, ठंडा गर्मी बरसात सहने का समय था, तब उस मूर्ति ने सहा। अब जब भव्य मंदिर बन गया तब उस मूर्ति को पीछे कर दिया जाएगा, दूसरी मूर्ति आ जाएगी। तो ये तो उनके रामलला विराजमान के साथ अन्याय है ना। इतने लोगों ने उनके लिए बलिदान दिया है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनसे, तो उनकी उपेक्षा ये कहाँ तक उचित है? यही एक बड़ा विचार है। तो हमने इसीलिए कहा है कि भाई ये मत करो। शंकराचार्य जी, अब मैं थोड़ा कोर्ट की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा पूरा हिंदू वर्ग तैयार हो गया है जिसको ये मालूम ही नहीं है कि शंकराचार्य आदि की भूमिका क्या रही। थोड़ा सा इसमें ये भी बता देना चाहें, इसलिए भी हमने ये बात आज पत्र लिख करके कही है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कह रहे थे कि अब आयोजन तो इतना बड़ा हो गया, आपने शास्त्रीय प्रश्न उठा दिया, आपकी बात तो शास्त्र की दृष्टि से ठीक है, अब कोई समन्वय का रास्ता बता दीजिए। तो समझिए ये एक समन्वय का रास्ता है कि आपको नई प्रतिष्ठा तो मंदिर बनने पर ही हो सकती है, और रामलला विराजमान हैं, वो अपने परिसर में कहीं भी आ जा सकते हैं फिलहाल अभी। तो इस दृष्टि से अगर उनको वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है तो फिलहाल के लिए रास्ता भी हमने इसी बात बहाने से बता दिया, ताकि शास्त्रीयता भी सुरक्षित रह जाए और लोक भावना का भी संरक्षण हो जाए। अब आप पूछो न्यायालय का। न्यायालय का मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, और चूंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़े हैं और मैं जानता हूँ शंकराचार्य जी की जो भूमिका है, संतों पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी भी कल की बात भी है, रामभद्राचार्य जी लगातार ये बोल रहे हैं, उनके वीडियोज हैं कि शंकराचार्यों ने कहा कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और फिर मीडिया ने उनसे पूछा कि क्यों, बोला आप उनसे जाकर पूछिए, हमने प्रमाण दिए तो जाकर ये प्रमाणित हुआ कि वहाँ पर राम भगवान का जन्म हुआ था। तो इसमें क्या पोजीशन है, मैं कोर्ट के हिसाब से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक विटनेस रहे हैं और प्राइमरी विटनेस रहे हैं। देखिए बात यह है कि किसी का नाम लेकर के आलोचना करना हमारे स्वभाव में नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलें। जहाँ तक शंकराचार्यों की बात है तो वो हम जरूर बता देंगे आपको कि शंकराचार्यों का बहुत बड़ा माने इतना बड़ा कि अगर शंकराचार्य इस मामले में ना आए होते और उन्होंने अपना योगदान न किया होता तो आज जिस जगह पर भगवान श्री रामलला विराजमान थे वहाँ वो नहीं हो सकते। दो प्रसंग अभी फिलहाल हम बता करके आपको ये सिद्ध करेंगे। एक 1992 में कांग्रेस की सरकार अपने देश में थी केंद्र में, और उसने ये रास्ता निकाला था कि जैसे काशी और मथुरा में अगल बगल में मंदिर मस्जिद दोनों बन गए हैं और काम चल रहा है, ऐसे ही क्यों ना अयोध्या में भी कर दिया जाए, तो बगल में मंदिर बन जाए और मस्जिद उसको मान रहे थे, जो हमारा मंदिर था जिसको ढांचा कहा जाता है, जिसको मुस्लिम लोग बाबरी मस्जिद कहते थे, वो तो हमारा मंदिर था, उसमें मंदिर के लक्षण थे, तो उसको मस्जिद बता दिया जाए और नया मंदिर बना करके मंदिर मस्जिद दोनों कर दिया जाए।
तो जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया और समझौता करके 192 फुट दूर शिलान्यास भी कर दिए। पहले जमीन खरीदी और जमीन खरीद के शिलान्यास कर दिए और वहां मंदिर बनाने जा रहे थे। तो अगर वहां मंदिर बन गया होता इनके अनुसार, जैसा कि ये शुरू हो गए थे, बहुत बड़ा आयोजन किया था, शिलान्यास का आयोजन भी बहुत भव्य किया था इन्होंने, बूटा सिंह स्वयं बैठ के वहां सब करवा रहा था, अशोक सिंघल भी थे, सब थे। तो अगर इनके अनुसार 192 फुट दूर अगर मंदिर बन गया होता तो आप बताइए आज जो अपनी मूल जगह है उस जगह पे रामलला आ सकते थे? नहीं आ सकते। उसको किसने कैंसिल करवाया? उसको हमारे गुरुजी महाराज शंकराचार्य जी महाराज ने और अन्य शंकराचार्यों, धर्माचार्यों सबसे चर्चा करके फिर उसके बारे में उन्होंने बोला, नेतृत्व किया। उनको भी बहुत गालियां मिली, लेकिन वो कहते थे कि सत्कार्य में गाली मिलना अच्छा होता है, जेल में गए वो, इसलिए वो उसको स्वीकार करते रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, और अंत में उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा और गर्भगृह के आग्नेय कोण में शिलान्यास करूंगा। नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा 4 शिलाएं लेकर के निकल पड़े। मुलायम सिंह यादव ने उनको गिरफ्तार कर लिया, चुनार किले को जेल बना करके उसमें ठूंस दिया उनको, उन्होंने जेल भोगी, लेकिन समझौता नहीं किया और पूरे देश को बताया कि ये गलत हो रहा है, अगल बगल में नहीं, वही ज़मीन हमारी है, वही ज़मीन हमारी है, हम वहीं शब्द जो है उन्हीं का तो है। तब फिर इनका नारा बदल गया कि वहीं मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक है ना, वहीं ये तो विचलित हो गए थे, 192 फुट दूर चले गए थे। तो एक तो ये योगदान है, शंकराचार्य जी का योगदान है, अन्यथा अगल बगल हो गया होता और ये जगह हमारे हाथ से निकल गई। दूसरे, इन लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने विशेष करके हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके 1986 में, कि ये मुद्दा जो है आस्था का मुद्दा है और आस्था के मुद्दे पे न्यायालय को फैसला देने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये सोचते थे कि हमारे पास प्रमाण तो है नहीं, हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए आस्था का मुद्दा कह करके आगे बढ़ो। तो ये तो आस्था का मुद्दा कह करके न्यायालय की अवहेलना कर चुके, ये सड़क पर अपना काम कर रहे थे। और इधर शंकराचार्य जी ने कहा कि जब कुछ फैसला होगा तो न्यायालय से ही होगा, तो इसलिए न्यायालय में अपने को पैरवी करनी चाहिए। तो वहाँ पक्षकार बन करके उन्होंने पैरवी शुरू की। 350 से ज़्यादा, लगभग 400 प्रमाण रखे और अकाट्य प्रमाण रखे, बहस करवाई। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो शंकराचार्य जी के पक्ष की बहस थी, अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति नाम से उनकी संस्था थी, जिसमें सब संतों के साथ अध्यक्षता शंकराचार्य जी की थी। उस समिति कुल 90 दिन की बहस हुई थी हाई कोर्ट में, लखनऊ खंडपीठ में। 90 दिन में 50 दिन मुसलमानों ने बहस की थी, 40 दिन केवल हिंदुओं को बहस हुई। उन 40 दिन में 24 दिन सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक लगातार शंकराचार्य जी के वकील पीएन मिश्रा जी ने बहस किया। 24 दिन वो जजों को क्या 3 जज बैठ के सुन रहे थे। सुधीर अग्रवाल जैसे जज थे, एसयू खान थे, धर्मवीर जी शर्मा जी थे, अब नहीं रहे वो। ये लोग ऐसे जज थे कि बिल्कुल सुनते ही नहीं थे, अगर पॉइंट की बात ना करो तो सुनते ही नहीं थे, बैठा देते थे कि बस आपका हो गया, आप फालतू बात मत करिए। और उनको 24 दिन सुनते रहे हमारे वकील को, और फिर उनको धन्यवाद कहा कि आपके आने से मुकदमा हमारा पलट गया और रोशनी मिली हमको, आपने बहुत सारे अच्छे प्रमाण दिए। और फिर फैसले में लिखा, फैसले में आप देख लें कितनी बार उनका नाम आया है और क्या कोर्ट किया है। इसी तरह से जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग तो कोई पक्षकार बने नहीं, विश्व हिंदू परिषद पक्षकार बना नहीं, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, कोई भी संस्था इनकी, ये तो कोई पक्षकार बना नहीं कभी। तो ये कहते हैं कि हम भी पैरवी कर रहे थे। अगर आप पैरवी कर रहे थे तो आप बताइए कि क्या प्रमाण दिया। इनकी तरफ से पराशरन जी खड़े हुए थे, देश के बहुत बड़े नामी और बहुत बुजुर्ग वकील हैं। उनकी वरिष्ठता के कारण कई बार उनका फैसले में, सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले में नाम आया है। तो पराशरन के बाद सर्वाधिक बार किसका नाम आया है? हमारे वकील का नाम आया है। और पराशरन जी ने जो बहस की, उन्होंने जो पुरातत्व की रिपोर्ट थी उसको आधार बनाया और कहा कि हम इस पे बहस करेंगे, वो तो रिजेक्ट हो गई। अगर इनके भरोसे होते हम लोग, पराशरन जी को खड़ा करके ये बहस करवा रहे थे और जो पुरातत्व की रिपोर्ट थी उसी को आधार बना रहे, वो तो रिजेक्ट हो गई है, तब क्या होता? और जब ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ कि ठीक है, हम इतना मान लेते हैं कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, लेकिन वही जगह जहाँ रामलला विराजमान है वही जगह है, ये सिद्ध करिए। ये तो कोई सिद्ध नहीं कर पाया।
तब तो शंकराचार्य जी के वकील की तरफ सब देख रहे थे कि आप, और उन्होंने सिद्ध कर दिया। 5 दिन लगातार बहस किया, बीच बीच में भी जहाँ जरूरत पड़ी 1-1 घंटा, आधा घंटा बहस किया और सिद्ध कर दिया कि वही जगह है। तो परिणाम स्वरूप आज रामलला विजयी हुए। तो शंकराचार्य जी का योगदान है। आपकी भी गवाही हुई। एडवर्ड वाली कहानी भी आप बताइए, वो बहुत लोगों को जानना एडवर्ड वाली जरूरी है। कहानी ये है कि हम अयोध्या गए थे, तो अयोध्या में जब हम गए तो हमको ये था कि भाई हमको सब तीर्थों के दर्शन करने हैं। ऐसा होता है बहुत से लोग कि मुख्य व्यक्ति से मिले चले, जैसे लोग काशी जाते हैं, विश्वनाथ का दर्शन किए चल दिए, तो हमको ये अच्छा नहीं लगता। हमको ये लगता है कि उनके परिकरों के साथ सबका दर्शन करना चाहिए। इसीलिए काशी में 1472 मंदिर हैं जो स्कंद पुराण में वर्णित है। हमने सबके दर्शन किए हैं, और ऐसे नहीं कि कभी कभी एक साथ कि हम अब चल रहे हैं 1400 और पैदल चल के नंगे पांव सबके दर्शन किए हमने। महीनों लग गया हमारा, लेकिन हमने सबके दर्शन किए हैं। तो हमको इसमें रुचि है कि सब जगह जाके सबका दर्शन करना चाहिए, तब आनंद आता है। तो जब हम अयोध्या गए, अयोध्या में भी हमने ये देखा कि सब तीर्थों का दर्शन करना है। तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने हमको कहा कि हम सबको तीर्थ का दर्शन आपको करा देंगे, हमने सब जगह किए हैं। तो उनको ब्रह्मचारी जी को लेकर के हम लोग चले। तो एक अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा 150 साल पहले बनी थी। अंग्रेज कलेक्टर था एडवर्ड, उसने ये सभा बनाई थी किसी समय, और उसने अयोध्या के तीर्थों का निर्णय कर दिया था कि हम निर्णय करते हैं कि ये तीर्थ हैं। 158 तीर्थ थे। तो हम 158 तीर्थों में गए अयोध्या के। है कोई 6,500 संत आ रहे हैं, आप पूछो किसने 158 तीर्थों के दर्शन किए? हमने सबके किए। और उसी में विघ्नेश भी थे। अब स्कंद पुराण में जो पंक्तियां हैं जिसके बारे में उल्लेख किया जाता है, हम लोगों ने भी स्कंद पुराण प्रस्तुत किया था और भी लोगों ने प्रस्तुत किया था। अब स्कंद पुराण में ये लिखा है, विघ्नेशस्य पूर्व भागे राम जन्म प्रवर्तते। वशिष्ठ से उत्तर, पिंडारक से पश्चिम, ऐसे ऐसे चौहद्दी बताई गई है राम जन्मभूमि की। अब वो चौहद्दी में जो विघ्नेश है, शिव जी का मंदिर, वो मिलता ही नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि वो 5 किलोमीटर दूर एक गांव में है। तो वो शहर में घूमने वाले लोग, वहाँ अयोध्या के लोगों को नहीं पता है। लेकिन हम चूँकि गए थे, हमने वहाँ पर एडवर्ड का पत्थर गड़ा हुआ देखा था, उसके फोटोग्राफ भी, वीडियोग्राफ भी किए थे, तो हमको ध्यान था। तो जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न आ गया कि चौहद्दी बताओ, तो चौहद्दी बताई लोगों ने, लेकिन वो घट नहीं रहा था। पिंडारक झाड़ी में छिप गए थे, उनका ही पता नहीं था कि पिंडारक कहाँ है। तो ऐसी परिस्थिति में पिंडारक भी हमने दर्शन किया था। फिर हमने झाड़ी साफ करवाई, कटवाया मजूर लगा करके, तब पिंडारक का मंदिर निकल के आ गया। तो पिंडारक में पूजा अर्चना की गई, तो उससे लोकेशन देखा गया। फिर विघ्नेश मंदिर से देखा, फिर उसके फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ, और एडवर्ड के 158 जगह के पिलर्स के फोटो। और हैंस बेकर नाम का एक अध्येता था, उसने भी अयोध्या के तीर्थों का अध्ययन करके बहुत पहले ही किताब छापी थी। एक एक चीज़ का प्रमाण उसने दिया था। वो पुस्तक ही नहीं थी कोर्ट में, लोगों ने नाम तो लिया था, लेकिन वो पुस्तक ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में, किसी पक्ष के पास नहीं थी। हमारे पास थी, तो हमारे वकील ने कहा कि तत्काल चाहिए, तो रातों रात फिर हम लोगों ने किसी तरह से उसको भेजा। तो हर मौके पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ लिखा हुआ है कि इनके कारण ये हुआ। हाई कोर्ट के फैसले में साफ लिखा है कि ये इन्होंने ये सिद्ध किया। तो हमारा तो ये है ना। और आपका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ। रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, रामभद्राचार्य जी के सामने ये प्रश्न आ गया था कि इतना बड़ा मंदिर अगर तोड़ा गया था बाबर के द्वारा, तो तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में, जबकि वो समकालीन थे, उन्होंने अपने ग्रंथों में उसका जिक्र क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर देने के लिए वो एक तुलसी शतक लेकर के गए थे, और वो उन्होंने पेश कर दिया कि ये तुलसी शतक है, और तुलसी शतक में लिखा है कि बाबर ने तोड़ा। तो एक समस्या तो ये हो गई, हम लोग कह रहे थे कि बाबर ने कोई तोड़ा नहीं, हमारा सदा से मंदिर रहा। हम लोगों ने यही पक्ष शुरू से लिया था और इसी को हमने सिद्ध कर दिया। तो एक तो ये समस्या हो गई कि जब ये कहने लगे कि बाबर ने तोड़ा, तुलसीदास जी ने लिखा है, तो हमारा जो मुकदमा था वही खत्म होने लगा, हम लोगों को समस्या हुई। लेकिन जजेज ने कहा कि महाराज जी ठीक है, ये आपका तुलसी शतक हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये पहले कहाँ छपा है? तुलसी ग्रंथावली में कहीं छपा है? पुरानी कोई पांडुलिपि इसकी है? कहीं तो कुछ होगा अगर तुलसीदास जी ने लिखा है, आपको कहाँ से मिला? तो बोले मैंने ही छपवाया है। कहा इसके पहले कहाँ था? तो वो कुछ बता नहीं पाए, तो वो निरस्त हो गए।
और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, माने कोर्ट में घटना घटी थी, हमें जानकारी है, लेकिन ये बात सुधीर अग्रवाल ने मंच पर कहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें सुधीर अग्रवाल नाम के जो जस्टिस थे, जब उनके सामने ये कहा गया तो उन्होंने ये पलट करके जवाब दिया है, वो सोशल मीडिया पे आप सुन सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका योगदान है, आप बार बार कहते हैं, हम लोगों ने कभी खंडन नहीं किया, लेकिन आप दूसरे के योगदान को खंडित करने लग जाएंगे, प्रसंग ला देंगे, तो फिर क्या करेगा? तो आपकी भी बात फिर आ ही जाएगी। हम हाँ, वो कहना आज नहीं भी चाहते अयोध्या हैं, में लेकिन कह रहे ये- हैं, आज भी कह रहे हैं वो यही बात। हाँ, तो आज कह रहे हैं, तो ये मतलब कोई भी संकोच करना चाहिए, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। शंकराचार्य जी, एक और चीज़ है कि आपने कहा कि बाबर ने नहीं तोड़ा, और इसमें हमारे ब्रह्मलीन जो शंकराचार्य जी थे, किशोर कुणाल को लाके उन्होंने पूरा केस कैसे पलटा, मैं चाहता हूँ वो भी नई पीढ़ी को आप बताइए। किशोर कुणाल जी पहले पटना में आईपीएस अधिकारी थे, फिर जब नरसिंहा राव गवर्नमेंट बनी तो केंद्र में डिप्यूटेशन पर चले गए, फिर वहाँ पर उनको राम जन्मभूमि वाला प्रकोष्ठ मिल गया, फिर उन्होंने बहुत सारा कार्य किया और बहुत सारे प्रमाण जुटाए गए, तो वो सब प्रमाण उनके पास थे। और बाद में वो चूँकि संस्कृत के प्रेमी हैं और बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, एक तरह के संत हैं, और गुरुजी जो हमारे द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी हैं, तो हमारे गुरुजी के पहले जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी थे उनसे वो दीक्षित हैं। सबसे पहले उनकी पोस्टिंग गुजरात में ही हुई थी, आणंद में, तो उसी समय उन्होंने शंकराचार्य जी वहाँ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी से दीक्षा ले ली थी, तो इसलिए वो अपने आप को द्वारका पीठ का शिष्य मानते हैं। तो जब हमारे गुरुजी द्वारका पीठ के शंकराचार्य बने तो उनमें भी उनका गुरु भाव हो गया, तो इस तरह से गुरु शिष्य भाव चला आ रहा था। तो फिर शंकराचार्य जी महाराज ने उनको बुला करके उनको सौंपा, और फिर उन्होंने मुकदमे में बहुत हम लोगों को सहायता की। बहुत सहायता की। 2-3 पर छोटा सा प्रश्न है। एक, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज इस बात का हमेशा विरोध कर रहे हैं कि ये जो 5 एकड़ ज़मीन दिया गया है मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए, ये कल को उत्तर प्रदेश में एक नया पाकिस्तान बनाया जा रहा है, वो कह रहे हैं। और आप क्या देखते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का जो ये टकराव है वो पुनः एक नया रूप लेगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है, पैगंबर साहब के नाम पे बन रहा है, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता, चारों पिलर जो बन रहे हैं वो खलीफाओं के नाम पे बन रहे हैं, तो ये क्या आगे भविष्य में टकराहट ये समाप्त हो गई है या टकराहट और बढ़ेगी? नहीं, यही तो हमारा कहना है। ये कह रहे हैं ना कि हम शंकराचार्यों का क्या योगदान है, इनका योगदान यही है। अच्छा, इन्होंने भीड़ इकट्ठी किया, सड़क पर आंदोलन किया, कोर्ट में तो गए नहीं, सड़क पे आंदोलन किया तो भीड़ इकट्ठी हो गई। अब भीड़ चाहती है कि कुछ काम बताइए, तो इन्होंने बता दिया कि ये है। अब उन्होंने जाकर भीड़ ने तोड़ दिया, तोड़ने के कारण हमारा मंदिर मस्जिद सिद्ध हो गया, और इसी बात को लोगों के जहन में बैठ गई इतनी बात कि हम मंदिर के प्रमाण देते रहे। 35 प्रमाण हम लोगों ने दिए था कि ये इमारत जो है, भवन, ये ढांचा, ये मंदिर है, लेकिन चूंकि भवन ही गिरा दिया गया तो क्या पता चले। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चूंकि यद्यपि वो राम जी की जन्मभूमि थी, लेकिन बलपूर्वक गिरा करके उसको मुस्लिम लोगों के साथ अन्याय किया गया, इसलिए हम 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं। बताइए, उसके तो दंड स्वरूप। हाँ, तो माने ये इनके द्वारा जो कार्य किया गया उसके फलस्वरूप है। योगदान पूछ रहे हैं ना कि शंकराचार्यों का क्या योगदान है, तो शंकराचार्य का योगदान है कि मूल जगह मिली, और इनका योगदान क्या है कि उनको 5 एकड़ मिल गया, यही तो है। तो ऐसे होश नहीं गंवाना चाहिए। 5 एकड़ जमीन मिल गई, और पुरी के शंकराचार्य जी महाराज बिल्कुल सही चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो भविष्य दृष्टा हैं। निश्चित रूप से कोई न कोई संकेत उनको हो रहा है, जिसके कारण वो इस बारे में चेता रहे हैं, और हमारे देश के लोगों को इस बारे में चेतना चाहिए, और मुस्लिमों को भी चेतना चाहिए कि एक विवाद समाप्त हो गया है, वहाँ पर बहुत बड़ा निर्माण करके और बहुत कुछ भव्यता करके वो मस्जिद कम बनाएंगे और मोर्चा ज़्यादा बनाएंगे। तो जो विचारवान मुस्लिम हैं उनको भी इस बारे में अभी से सतर्कता बरतनी चाहिए, अन्यथा ये जो कह रहे हैं वो सही है। शंकराचार्य जी, आप लोगों का जो ट्रस्ट था उसको भंग कर दिया गया, और आपने एक बहुत अच्छा मंदिर का मॉडल पेश किया था, वो मैंने फोटोग्राफ से देखे हैं, और मुझे लगता है वो 1008 फीट की ऊंचाई थी उसकी। अभी का जो मंदिर बन रहा है वो शायद 160-61 फीट की ऊंचाई है। तो उस भव्यता को क्यों नहीं स्वीकार किया गया? कुछ रिजेक्शन का कारण बताया इस ट्रस्ट में? ये है कि जो आपने मॉडल देखा है, फोटो देखा है, वो तो एक मॉडल है, असल में तो कोई मॉडल बन नहीं पाया था जो अंतिम रूप हो। कुछ इंजीनियर्स को कहा गया था, तो हम लोगों का एक था कि कम से कम 1008 फुट ऊंचा शिखर हो,
क्योंकि जब इतने 500 सालों के संघर्ष के बाद कोई चीज़ बन रही है, 100 करोड़ हिंदुओं के यहाँ बन रही है, तो वो विश्व की अद्वितीय जगह बात होनी चाहिए। अब देखिए ना, दूसरे लोग अगर भव्य बना देंगे तो हमारा मंदिर क्या रह जाएगा। वही आज ये समस्या हो गई है, लोग चर्चा करने लग गए हैं कि वो बड़ा भव्य बना रहे हैं, हमारा तो छोटा पड़ जाएगा। तो हम लोग ये चाहते थे कि जब ये बन रहा है तो ऐसा बने कि फिर अद्वितीय मंदिर हो, विश्व का अद्वितीय, दूसरा इसके जैसा कोई ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये छोटा बना दिया गया। क्यों बना दिया गया पूछते हैं, तो इसलिए बना दिया गया कि जल्दी थी कि अगले चुनाव तक बन जाना चाहिए। अगर बहुत भव्य बनाना शुरू करेंगे तो 15 साल लगेगा, तो क्या हमारा लाभ नहीं होगा। तो हिंदू समाज एक बहुत विशाल अद्वितीय विष्णु मंदिर से, रामलला के मंदिर से वंचित रह गया असल में राजनीति के कारण। अगर धर्माचार्यों के हाथ में होता तो धर्माचार्य इस बात का विचार नहीं करते कि कब चुनाव होगा कब नहीं होगा, वो भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ इस मंदिर का निर्माण करते, तो शायद एक ऐसी चीज़ मिल जाती हिंदू समाज को जो उसके गौरव का संवर्धन करती। लेकिन राजनीतिज्ञों को था कि जल्दी हो जाए, अगले चुनाव तक बना के हम तैयार कर दें, तो इसीलिए उन्होंने सोचा आधा पत्थर तराशा गया है तो क्यों ना इसी जो तराश दिया गया इसी को करें। लेकिन देश चाहता था भव्य, तो इसीलिए अंत में एक तल्ला उसका बढ़ाना पड़ा। वो सोमपुरा ने कहा कि हम इतना ही कर सकते हैं कि इसमें एक तल्ला बढ़ा सकते हैं, तो एक तल्ला बढ़ा दिए, उससे क्या हो जाएगा। मंदिर तो ऐसे कितने मंदिर बने हुए हैं इसी साइज के और इसी पत्थर के, तो कोई अपूर्व चीज़ नहीं हो सकी। तो शंकराचार्यों और धर्माचार्यों के ट्रस्ट को दरकिनार करके ये जो कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना और इसमें जो राजनीतिक दृष्टिकोण आया आरंभ से ही, उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू समाज एक भव्य निर्माण से और एक भव्य अपने केंद्र से, मंदिर से वंचित रह गया। जी। अभी जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, वो एक प्रेस में, चूंकि प्रेशर पड़ रहा था जनता की तरफ से कि शंकराचार्य जी को क्यों नहीं बुलाया, ये प्रेशर फील हो रहा था, तो उन्होंने जो उसमें प्रेस वार्ता किया, उसमें उन्होंने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में वासुदेवानंद सरस्वती का नाम लिया। जबकि कोर्ट में जब मैंने पढ़ा है, कोर्ट के ऑर्डर्स देखे हैं कि इलाहाबाद की निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको नकली शंकराचार्य घोषित किया है। तो ट्रस्ट में उनको बैठा के उनको निमंत्रण, तो ये पूरा विवाद क्या है, क्योंकि परंपरा से तो ज्योतिषपीठ के आप शंकराचार्य हैं। अभी बात ये है कि ये लोग चाहते हैं कि शंकराचार्य हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। शंकराचार्य लोग शास्त्रों के लिए समर्पित हैं, इसलिए वो इनकी हाँ में हाँ मिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये तो शास्त्रों के अनुकूल बोलते नहीं, ये तो इनके मन के अनुसार बोलना चाहते हैं। जैसे अभी अब मंदिर बना रहे हैं, हम जब चाहेंगे प्रतिष्ठा कर देंगे, चाहे पूरा बने चाहे ना बने, हम आयोजन भव्य कर देंगे। अब उसमें आप आइए, दबाव है। तो अब हम जाएं तो धर्मशास्त्र हमको क्या कहेंगे, हमारा जो दायित्व है उससे तो हम वंचित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम अपने दायित्व के निर्वहन की दृष्टि से अपनी जगह बैठे हैं कि भैया हम गलत काम में साथ नहीं दे सकते। इसके कारण ये क्या करते हैं कि हमारी हाँ में हाँ जी हजूरी करने वाला कोई शंकराचार्य हो जाए, अगर ये नहीं है तो हम एक अपना बना के खड़ा कर लेंगे। तो कई बना के खड़े कर लिए हैं, अब वो बोलते रहते हैं कि ये हैं ये हैं ये हैं, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट से उनके ऊपर रोक लगी है। लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सब ने ये कह दिया है कि ये सन्यासी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नौकरी में थे, अध्यापक थे अपने मठ के विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में, और संन्यास लेने के बाद भी पुराने नाम से नौकरी करते रहे और वेतन लेते रहे। तो कोर्ट ये कह रहा है कि साहब आप सन्यासी कब बने, क्योंकि सन्यासी तो सिविल डेथ होती है, एक बार सन्यासी बन गए तो पुराना सब छूट जाना चाहिए। तो आपका पुराना नाम तो छूटा नहीं, पुरानी नौकरी तो छूटी नहीं, तो ऐसी स्थिति में सन्यासी कब बने आप? सन्यासी तो त्याग का नाम है, सन्यास, सम्यक न्यास। तो इस आधार पर, और उपनिषदों के वचन भी हैं, परंपराएं भी हैं कि व्यक्ति को उसी दिन अपना नाम, गोत्र और अपनी पूरी पुरानी चीज़ें सब छोड़ देनी पड़ती हैं। तो इन्होंने छोड़ा नहीं, इसीलिए इनको सन्यासी नहीं माना गया है, और सन्यासी नहीं है इसलिए शंकराचार्य भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आमंत्रण पत्र छपा है, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, आप देखेंगे तो इनको सदस्य उन लोगों ने बनाया है अपना पिछलग्गू होने के नाते ट्रस्ट में। तो उसमें इनका नाम छपा है, इनके नाम के आगे शंकराचार्य ज्योतिषपीठ दोनों नहीं लिखा गया है, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम छापेंगे तो कोर्ट में हमको समस्या हो जाएगी। केवल मौखिक रूप से सोशल मीडिया आदि में और बातचीत में कह रहे हैं, ये है। बस आखिरी प्रश्न शंकराचार्य जी, आप गाय माता राष्ट्र माता अभियान चला रहे हैं और उसमें हम लोग भी साथ हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र में मलेच्छ कहा गया, जो गौ मांस खाते हैं, इस मंदिर में काफ़ी सारे निर्माण कार्य उन गौ मांस खाने वालों को दिया गया, और कलाकार में भी ऐसे कलाकारों को मंदिर में बुलाया गया है जो खुलकर बीफ की वकालत कर रहे हैं।
गर्भगृह के निर्माण से लेकर हनुमान ध्वज तक मल्लेच्छों ने जो गौमांस खाने वाली जो प्रजाति है उन्होंने किया है। तो क्या इससे मंदिर की पवित्रता शुचिता पे कोई आँच आएगी या गंगा जल से साफ करने से वो फिर सही हो जाएगी? देखिए, बात यह है कि ये तो निर्माण करने वाले जो लोग हैं, दाई जिनको ये दायित्व था, उनको इस बारे में विचार करना चाहिए था कि हम मंदिर की पवित्रता शुरू से ही बना करके लेके चलें। तो अब इसका तो विचार किया नहीं जा रहा है, और यही तो समस्या है। हमारे और उनके बीच में फ़र्क क्या है? हमारे बीच में उनके बीच में फ़र्क यही है कि वो कहते हैं कि हमारे तो इतने स्वयं सेवक हैं, सब गाय मांस खाते हैं, क्या कर लोगे? उनका मंत्री खड़ा होकर कहता है मैं खाता हूँ गाय का मांस, बोलो क्या कर लेते? उसका तो इस्तीफा नहीं मांगते, उसको तो अपने साथ बनाए रखते हैं। तो गौ मांस खाने वाले के साथ वो उठ बैठ सकते हैं, हम नहीं उठ बैठ सकते। यही हमारे और उनके अंदर, माने हमारा हिंदुत्व उनका हिंदुत्व में अगर भेद निकालना हो तो यही है कि वो गौ मांस खाने वाले के साथ भी उठ बैठ सकते हैं, और हम तो बिल्कुल परहेज करेंगे कि भाई ये नहीं हो सकता, हमारी पूजनीय गौ है और तुम गौ मांस भक्षी हो, म्लेच्छ हो। म्लेच्छ का मतलब जो हमारे धर्म के अनुसार नहीं रहता, वही हमारे यहाँ म्लेच्छ कहा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ये हो रहा है, इसी तरह से इन्होंने एक लड़का चला था छत्तीसगढ़ से, जब शिलान्यास होने वाला था 2020 में, कि हम जा कर के मिट्टी ले जा रहे हैं कौशल्या माता के स्थान से और हम वहाँ पे नींव में डालेंगे। तो हमने विरोध किया, हमको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी धमकी दी, बहुत कुछ किया, लेकिन हमने तो कहा कि भाई ये हमको स्वीकार नहीं है। जिन मुसलमानों से, देखिए मुसलमानों से हमारा कोई द्वेष नहीं है, वो अपने ढंग से अपने ईमान के अनुसार रहें, लेकिन हमारे धर्म के वाले मामले में उनका क्या काम है? हम कहते हैं रोटी बेटी पूजा नहीं चाहिए दूजा, डाल हाथ में हाथ सदा रहेंगे साथ। तुम्हारे सुख दुख में हम साथ हो सकते हैं, लेकिन रोटी में, बेटी में और पूजा में कम से कम इतने में हम अपने अनुसार रहना चाहेंगे। तो ये पूजा है, मंदिर है, मंदिर में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारे यहाँ घंटा सुनते ही तुम्हारे जो फरिश्ते हैं वो चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको इसमें सम्मिलित करना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति के कारण से ये सब हो जाता है, तो हमारी धर्मनीति प्रभावित हो जाती है। राजनीति के चक्कर में हमारी धर्मनीति प्रभावित हो रही है। राजनीति राम के यहाँ तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में राज्य कैसे प्राप्त करें और मिल गया है तो कैसे उसको अपने हाथ में कब्जे में बनाए रखें, यही दो विचार होता है, तीसरा कोई विचार नहीं है। पहला विचार है कैसे प्राप्त कर लो सत्ता को, और दूसरा विचार ये है कि अगर मिल गई है तो कैसे बनाए रखो, दूसरे के हाथ में जाने मत दो। और रामनीति में राम जी को कहा गया कि सवेरे तुम्हारा अभिषेक होना है, तो राजपद मिलेगा तुमको। कहा जी पिताजी, मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगा जैसा आप कह रहे हैं। और सवेरा हुआ, अभी सवेरा हुआ ही नहीं, उसके पहले ही आदेश हो गया कि तपस्वी का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। जी पिताजी जैसा आदेश। राज्य को तुच्छ समझा राम ने। और अगर राम की ये शिक्षा हम लोगों के हृदय में प्रविष्ट नहीं करवा पाए तो राम मंदिर बनाने का कोई उद्देश्य नहीं। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, और आपने उनके पूरे जो सुने उनके बयान, उसमें आपको शास्त्रीय हिंदू और जो पॉलिटिकल हिंदू है उसका अंतर आपको स्पष्ट दिख जाएगा। और जो शास्त्रीय हिंदू है उसके लिए शंकराचार्य पीठ की क्या महत्ता है, ये बड़े बड़े लोग स्पष्ट कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अब देश में एक जो तलवार खिंची हुई है, पॉलिटिकल हिंदू को स्वयं तय करना है कि उनके अंदर शास्त्रीयता अर्थात सनातन धर्म कितना बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।